रेप क्या होता है आप बताएं मुझे। रेप का मतलब होता है कि एक लड़की को कोई जबरदस्ती खींच करके लेके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो चोट आती है ना लड़की में। अगर देखा जाए तो हस्बैंड भी वाइफ के साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। तो लड़के आकर के घर में घुस के रेप थोड़ी कर रहे हैं। लड़की जा रही है ओयो में जा रही है, खुद जा रही है। मैं अगर बोलती हूँ तो लोग बोलते थे कि मैं औरतों के खिलाफ हूँ। नहीं, मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसमें मर्दों को भी अगर बोला जाए भगवा भगवा वाला नहीं पता रहे, उनमें लड़कियां पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है। हमारी लड़कियों को कोई काउंसलिंग नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर। बरेली में पता चला कि एक लड़की है 25 साल की, अब वो 17 साल के लड़के के साथ में ना रिलेशनशिप में थी। रिलेशन भी क्या था, वो अपनी मर्जी से रिलेशन बनाती थी। जब वो लड़के से मालूम किया गया, लड़की की एमएलसी करवाई गई, तो पता चला कि लड़के ने तो कुछ नहीं करा था, ठीक है। लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा पीछे पड़ी हुई थी कि मैं जो ना वो लव जिहाद का नाम दे करके मैं जो नहीं हंगामा करवा दूंगी और वो लड़के को मैं जेल करवाऊंगी। फिर लड़के को नहीं, लड़के के भाइयों को बताने के लिए कर रही थी। लेकिन ये क्या देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन हमारे साथ है, ठीक है। हमेशा ना लोग बोलते थे कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, लेकिन प्रशासन ने हमारा साथ दिया। जब मैं गई बरेली उस केस को सॉल्व करने के लिए, हमें पुलिस वालों ने भी, एसएचओ ने, सबने मेरी मदद करी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो केस को भी खत्म कर दिया। और लड़की से जो ना हमने लिखवाया भी, लड़की ने खुद भी बोला कि हाँ मैं गलत तरीके से वो कर रही थी, लड़के को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने मैम आकर के मेरी आंखें खोल दी। तो इस तरह से अगर बोले कि लव जिहाद में जा रहा है, तो ये सिर्फ मिडिल क्लास में ही है। एक बात है, जो भी है हीरो हीरोइन है, फिर नेता के बच्चे हैं, वो सारे भी तो कर रहे हैं ना शादी। उनका लव जिहाद क्यों नहीं बोला जाता है, उनका भगवा ट्रिप क्यों नहीं बोला जाता है? शादी तो हर कोई कर रहा है ना। हमारे पे अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ शाहीन बाग में बहुत सारे हिंदू के घर में मुस्लिम है, मुस्लिम के घर में हिंदू है। लेकिन अगर देखिए कुरान को सही तरीके से अगर कोई जान ले, तो कोई भी लड़की जाकर के हिंदू में शादी नहीं करेगी, क्योंकि हमारे कुरान में बताया गया है कि अगर हम बहुत खुशनसीबी कि हमने इस्लाम में पैदा हुए और अल्लाह ने हमें इस्लाम में पैदा करा, हम मुस्लिम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस बात पे बहुत फख्र महसूस करती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और इस्लाम में पैदा हुई। षड्यंत्र को नाम दिया जा रहा है कि षड्यंत्र चलाया जा रहा है, उसमें लड़की भी इन्वॉल्व बराबर की होती है, लड़का भी बराबर का इन्वॉल्व होता है। लड़की को कोई भी देखिए, वो रेप की परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ कि आए दिन थाने में केस आते रहते हैं कि मेरा रेप कर दिया। रेप क्या होता है आप बताएं मुझे। रेप का मतलब होता है कि एक लड़की को कोई जबरदस्ती खींच करके लेके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो चोट आती है ना लड़की में। अगर देखा जाए तो हस्बैंड भी वाइफ के साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। तो लड़के आकर के घर में घुस के रेप थोड़ी कर रहे हैं। लड़की जा रही है ओयो में जा रही है, खुद जा रही है। मैं अगर बोलती हूँ तो लोग बोलते थे कि मैं औरतों के खिलाफ हूँ। नहीं, मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसमें मर्दों को भी अगर बोला जाए भगवा वाला नहीं पता रहे, उनमें लड़कियां पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है। हमारी लड़कियों को कोई काउंसलिंग नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। फिर बाद में लड़के बता जाते हैं कि ये भगवाधारी है, और तो दोनों मेरी नजर में तो दोनों ही गलत है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन की बात तो नहीं की, हाँ एग्जैक्टली आपने जो पूछा वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए आजकल का जमाना जो है ना बहुत ज्यादा दिखावे का हो गया है ना। तो इतना काम है नहीं, मतलब मोदी जी जब से आए हैं एक तरह से लोग भिखारी हो गए हैं, बड़े बड़े दिखावा रह गया कि हमारा पैसा, लेकिन पैसा किसी का नहीं है। तो उसमें बहुत सारी औरतें हैं, लड़कियां जो अपने आप को ना अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ये काम में उतरी पड़ी हुई है। अब उसे चाहे आप कॉलगर का नाम दे दीजिए, चाहे अपनी जरूरत पूरा करने का नाम दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन ये इकोनॉमिकल में जो ना प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा आ रही है। इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, और फिर लड़कियों की ना थोड़ा सा ये भी देखा जाए तो जरूरतें, ख्वाहिशें इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि अगर हमारा बाप कम कर रहा है 10,000 का, तो लड़कियों को ख्वाहिशें कम 50,000 के मोबाइल लेने की, और ये हर चीज सुविधा के लिए जो ना ये काम करे जा रहे हैं। और क्योंकि मैं इसलिए बोल रही थी कि मैं डीपली इसमें जमीन से जुड़ कर काम करती हूँ, और मैं कम से कम इस काम में ना 24 साल से फील्ड में काम कर रही हूँ। थैंक यू।